एफिल टावर में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एफिल टावर के परिसर को खाली कराया है। अगले आदेश तक एफिल टावर बंद रहेगा। फ्रांस पुलिस के सूत्रों से ये बड़ी जानकारी मिली है। आपको एक बार बता दें, एफिल टावर में बम की खबर से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने एफिल टावर के परिसर को कराया है खाली। अगले आदेश तक बंद रहेगा एफिल टावर। फ्रांस पुलिस से सूत्रों से मिली है जानकारी, तो आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि एफिल टावर में बम मिलने की सूचना है। इसी खबर पर क्या है इसके मायने, जो बम मिलने की सूचना है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी। सर, ये जो एफिल टावर पे बम मिलने की सूचना है, इसको आप किस मायने में देखते हैं? देखिए, ये प्रोपेगेंडा भी हो सकता है और वहाँ पर पिछले कई महीनों से जिस तरीके से कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के वहाँ लोग सरगर्म हुए हैं, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, और आगजनी की घटनाएं हुई हैं, फ्रांस में अराजकता की एक स्थिति रही है, तो निश्चित रूप से उसको कंट्रोल तो कर लिया गया, लेकिन उसके बाद ये क्रिया की प्रतिक्रिया हो सकती है। मतलब ये है कि फ्रांस जैसे सुरक्षित देश में अगर वहाँ के राजधानी में इस तरह की बातें और इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है तो इसके मायने हैं। दूसरी बात, एफिल टावर का जो नाम है वो पूरी दुनिया में है। एफिल टावर जो है उसको घूमने के लिए जो भी जाता है फ्रांस, यूरोप जो भी जाता है, अगर फ्रांस गया तो वो एफिल टावर जरूर देखता है, क्योंकि अपने आप में वो विशिष्ट है और लोगों को आकर्षित करता है, उसकी ऊंचाई और वहाँ का तो एक बहुत बड़ा परिसर है। अब उस परिक्षेत्र में निश्चित रूप से लोग घूमने गए होंगे, तो जब इस तरह की हड़कंप की स्थिति पैदा हुई तो पुलिस को उसको खाली कराना पड़ा होगा और साथ ही साथ एहतियात के लिए पूरी जांच पड़ताल करनी पड़ी होगी। तो एक तरह से अफरा तफरी का एक माहौल बना। ये हम उसी संदर्भ में देख सकते हैं कि फ्रांस में किस तरीके से आतंकी तत्व या कट्टरपंथी तत्व प्रभावी हैं, जो इस तरह के प्रोपेगेंडा को और इस तरह के फेक न्यूज़ को सोशल मीडिया के जरिए या टेलीफोन के जरिए वो स्प्रेड कर देते हैं और उसका असर पड़ता है। अब ये जानकारी पुलिस को मिली होगी और जब पुलिस को ये जानकारी मिली होगी तो पुलिस तुरंत एक्टिव हुई होगी। यहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, जब कोई बम की अफवाह होती है तो उस परिसर को खाली कराया जाता है, या किसी भी देश में अगर ऐसा होता है तो पुलिस एक्टिवेशन मोड में सबसे पहले उस परिसर को खाली कराती है, उसकी पूरी जांच की जाती है। सवाल यह है कि वहाँ पर बम रखा है या नहीं। जब ये सूचना स्प्रेड कर दी गई, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बम की खबर ये अफवाह है, लेकिन अफवाह फैलने पर जब पुलिस उसको परिसर को या उस स्थान को खाली कराती है और वहाँ जांच पड़ताल करती है तो लोगों में अफरा तफरी का एक माहौल होता है। फ्रांस के राजधानी पेरिस जैसे शहर में जो अभी तक बहुत सुरक्षित माना जाता रहा, पिछले दिनों एक अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के की मौत जब हुई थी, उसको हत्या भी बताया जा रहा है कि जब पुलिस की गोली से मारा गया था। उसके पहले वहाँ घर जलाए गए थे, वहाँ दुकानें जलाई गई थी, वहाँ बड़े बड़े होटल्स जला दिए गए थे, और उसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम 10 से 12 दिन फ्रांस के पुलिस को और वहाँ की सेना को लगा। तो कुल मिलाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मायने इसके सिर्फ यही हैं। देखिए, एफिल टावर में कोई बम वगैरह नहीं होगा, ये अफवाह है, लेकिन इस अफवाह को फैलाना और अफवाह को फैलाने के बाद इस तरह की कार्रवाई का किया जाना और लोगों में कोई अफरा तफरी अगर हुई है, कोई डर का माहौल पैदा हुआ है, तो उसमें वो आतंकी तत्व या कट्टरपंथी तत्व जो इस तरीके से फ्रांस में सरगर्म हैं और सक्रिय हैं, वो अपने मिशन में सफल हो गए। और अगर ऐसा हुआ है तो फ्रांस को समझना चाहिए कि अभी भी कट्टरपंथी तत्वों या आतंकी तत्वों के खिलाफ बड़े कार्रवाई की जो दरकार है उसको पूरा करने के लिए एक मिशन चलाना होगा। और उसके लिए अब फ्रांस को ये समझना होगा कि वो जिस तरीके से पूरी दुनिया में कई ऐसे मुद्दों पर जहां पर ऐसे बात की जाती थी, वहां पर अगर कोई माहौल बनाया जाता था या कोई अभियान चलाया जाता था तो फ्रांस के उस पर बहुत डेमोक्रेटिक अंदाज में एक प्रतिक्रिया आती थी। लेकिन जब अपने देश में कट्टरपंथियों से वो जूझ रहे हैं, इस तरह का एक नेटवर्क वहां पर खड़ा हो गया है, वो सक्रिय है, उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सक्रिय होना पड़ रहा है, अब उन्हें लग रहा होगा कि भारत जैसे देश में जो कुछ सख्त कदम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत उठाए जाते हैं वो उठाया जाना स्वाभाविक है। और उसके उठाए जाने के बाद भी अगर कुछ लोगों की मुश्किलें और परेशानियां बढ़ती हैं तो बदले हुए माहौल में जब कट्टरपंथी इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो सहज हो जाती हैं। तो चलिए आपको एक बार फिर बता दें कि एफिल टावर में बम मिलने की सूचना है
और उसके बाद ही एफिल टावर में जो परिसर है उसको खाली करा दिया गया है। फ्रांस पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एफिल टावर में बम है, जिसके बाद अगले आदेश आने तक एफिल टावर को बंद रखा जाएगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।